नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हम देख रहे हैं BSP HCL। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोस्तों ये आपका SK झा की तरफ से जो है सर के द्वारा जो है सेट निकाला गया है। आज हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले का जो है आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है सेट मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी बता दें कि आपका क्वेश्चन बैंक का भी सीरीज जो है शुरू कर दिया गया है प्लेटफार्म का, उसको भी आप देखिए ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि 3 एक समान प्रतिरोधकों को EMF के एक स्रोत के आर पार श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो विद्युत के 10 वाट 6 से युक्त है। उसी प्रतिरोधक में जब उन्हें स्रोत के आर पार समानांतर रूप से संयोजित किया जाता है तो क्षयित है ना क्षयित विद्युत कितनी होगी। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको एक बेहतर तरीके से दिख पाए। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जो है 90 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे दूसरे का तो हमारे यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो Z बराबर करने में R² प्लस X² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। आप देखिए जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ये सब सेट आप आराम से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि बुलकोल्ज रिले 1 है। बुलकोल्ज रिले 1 तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो गैस प्रेरित युक्ति है। ऑप्शन जो है हमारा चौथा का ए राइट आंसर होगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है। तो ये आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 ms है। इसकी आवृत्ति की गणना करके बताइएगा। आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ पे 500 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा क्या होगा तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है तो ये आपका जनरेटरों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट प्रशिक्षण करना हो। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ आप देखेंगे तो तांबे की छतियाँ जो है अपरिवर्तित रहती हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 9 का सी होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला कि प्रतिरोध के किस तार की खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल मान का n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए उसका नया प्रतिरोध आप देखेंगे तो n² R हो जाएगा। n² R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। RMS मान औसत मान बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो ये आपका फार्म गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। AC परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा की जाती है या फिर किस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी गुनी होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 गुनी होगी। कितना होगा दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक इस्पात छड़ को चुंबकीय बनाने के लिए 500 AT की आवश्यकता होती है। 30 प्रतिरोध और 50 लपेटों वाली कॉयल कुंडली के चुंबकीय करने के लिए डैश वोल्टेज की आवश्यकता होती है।
आंसर हमारा जो है 14 का हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए राइट होगा। एक क्षारीय सेल को 12 घंटा के लिए 4 एम्पियर के स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है। इसकी चार्ज की मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3A की एक स्थिर धारा की आवश्यकता है। AH दक्षता की गणना करके बताना है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 80% हो जाएगा। ऑप्शन जो है 15 का ए राइट होगा। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। एसी संकेतक का RMS मान 10 वोल्ट है, इसका चरण मान होगा। तो देखिए ये आपका 14.14 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट बनाना है, वो भी आपको डिस्कशन के साथ बनाना है, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। सेट स्टार्ट कर दिया गया है और सेट आपका डेली बेसिस पे चल भी रहा है। इस पर आप जो है बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन जो है 18 का डी सही आंसर हो जाएगा। संतुलित 3 आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य है। इसका उत्तर क्या है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। सीसा संचायक बैटरी जो है सप्लाई कर सकती है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 20 का, तो 20 घंटा तक 20 एम्पियर का करंट। ऑप्शन जो है हमारा 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षिप्त द्रव्यमान M की गणना के लिए सूत्र क्या है। M की गणना के लिए सूत्र क्या है, देखिए M बराबर ZIT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का बी होगा। एक फैराड बराबर होता है, देखिए एक फैराड बराबर आप देखेंगे तो 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणक की सही अभिव्यक्ति है। आंसर क्या होगा, देखिए सत्य शक्ति आभासी शक्ति। ऑप्शन जो है 23 का बी राइट होगा। निम्नलिखित में से टांका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सा धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है। तो लेड आपका पसंद नहीं किया जाता है, बाकी बोरिक सही है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सही है, जिंक क्लोराइड ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा शर्त जो है ट्रांसफार्मरों को समानांतर में चलाने के लिए जो है जरूरी है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए और इम्पीडेंस पात प्रतिशतता जो है समान होनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोक कॉयल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सही आंसर देखेंगे तो केवल एसी धारा हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 26 का जो है ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 2 5 के एफ के संधारित्र समानांतर में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 एफ का संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिणाम स्वरूप संधारिता होगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोला कि 100 kHz की आवृत्ति के प्रति 0.0 MF संधारित्र का संधारित्रीय प्रतिघात होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 79.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एक गैस भरे टंगस्टन
लैंप के प्रचलन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? कितना तापमान आवश्यक है? तो ये आपका 2300 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का हमारा जो है डी सही होगा। किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है उच्च होती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ जो है नहीं होती हैं। ऑप्शन जो है हमारा 30 का बी राइट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं इसको। तो देखिए 31 का आंसर हमारा जो है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध होगा। ऑप्शन जो है हमारा 31 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है। तो देखिए निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु और अचालक। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही है। किस सूत्र से टीएफ के पूरे दिन की दक्षता जो है ज्ञात करेंगे? तो देखिए 33 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा प्रतिदिन उपयोग की गई KWH, प्रतिदिन सप्लाई किया गया KWH गुणे 10 100% होगा। ऑप्शन जो है हमारा 33 का सी सही होगा। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक जो है कार्य करेगा? कितने समय तक जो है ये कार्य करेगा? तो ये आपका 50 घंटा। क्या होगा? 50 घंटा। ऑप्शन जो है 34 का सी होगा। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 35 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शुष्क सेल है? इनमें से आपका कौन सा एक शुष्क सेल है? तो जिंक कार्बन सेल होगा। क्या होगा? जिंक कार्बन सेल। ऑप्शन जो है सी सही होगा। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग का होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। आंसर आप देखेंगे 37 का तो हमारा हो जाएगा उच्च प्रेरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है 37 का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान पूछ रहा है। देखिए चुंबकशीलता का मान आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो इकाई से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन जो है हमारा 38 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा डैश होगी। ये फिगर आप इसको देखिए और वीडियो रोक करके इसको बनाइए और इसका आंसर आप जान लीजिए क्या होगा। इसका आंसर हमारा जो है 5 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए होगा। अगला है कि 1G डैश के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 9 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 एक समान बल्ब आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं एवं यह m शक्ति खपत करते हैं। यदि बल्ब समानांतर क्रम में संयोजित हो तो व्यक्ति जो इसका शक्ति है दोस्तों व्यक्त होगा, शक्ति व्यक्त होगा। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 9m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। 0.24 गुणे 10 के पावर -3 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर हो और कुंडली के लपेटों की संख्या जो है 200 हो तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कुल EMF की आवश्यकता होगी। तो ये आपका हो जाएगा 680 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से किरचॉफ के धारा नियम को पहचानिए। किरचॉफ के धारा नियम को पहचान करके बताना है आपको। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल व उस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होती है। ऑप्शन जो है हमारा 43 का सी सही होगा। प्रतिरोध लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो धारा स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 44 का डी राइट होगा। किसी बल्ब का 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? उस बल्ब का प्रतिरोध आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा 45 का हो जाएगा। 400 प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किस पर बैटरी की दक्षता जो है निर्भर करती है? बैटरी की
दक्षता यह आपका निर्भर करता है। तो ये आपको हो जाएगा डिस्चार्ज की दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है, बोला कि 3 डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है। प्रत्येक फेज में धारा डैश होगी। प्रत्येक फेज में धारा जो है दोस्तों आपका डैश होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 बटा करने में 3 AMP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित DC मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा जो है परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का बी सही आंसर हो जाएगा। DC मोटर के साथ जो है प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? 49 का उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए 49 का सही आंसर देखेंगे तो स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। ऑप्शन जो है हमारा 49 का ए राइट आंसर होगा। अगला है करंट की मात्रा जो DC मोटर द्वारा जो है स्रोत से ली जाती है ज्ञात होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? यह आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे तो वेब ब्राउज़र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। MS-DOS में प्राथमिक फाइल नाम में वर्ण तक हो सकते हैं। नाम में वर्ण तक हो सकते हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ODBC शब्द का अर्थ क्या है? देखिए ODBC शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो डेटाबेस कनेक्टिविटी खोले। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा को जोड़ता तुलना और सफल कहा करता है। कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस लिखा गया है। कंप्यूटर डेटा को जोड़ता तुलना और सफल कहाँ करता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका यहाँ पे CPU चिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला है कि 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का अर्थ क्या है? देखिए G का अर्थ आप देखेंगे तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा पीढ़ी हो जाएगा, जिससे आप देखेंगे 2G 4G 6G। तो इस तरीके से जो है इसका पीढ़ी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इनमें से आपका कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो व्यक्तिगत नेटवर्क आपका नहीं है, बाकी वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसमें आपका शामिल है। अगला हमारा है 1024 बाइट बराबर अगर आप देखेंगे 57 नंबर का तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 MB होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 57 का सी सही उत्तर होगा। VPCXT शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर विस्तारित प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 58 का बी होगा सही आंसर। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक जो है एकीकृत परिपथ के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता है? तो ट्रांसफार्मर आपका नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अधिक संपूर्ण सुरक्षा योजनाओं के अभाव में कंप्यूटर सिस्टम में वस्तुओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दोस्तों किया जाता है? किसका उपयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा पासवर्ड का यहाँ पर उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का तो सी सही उत्तर होगा। IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग होता है या फिर उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मेमोरी इंटरलीविंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो बी सही आंसर हो जाएगा। शब्द गीगो से संबंधित किससे? देखिए गीगो आप देखेंगे तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपका हो जाएगा शुद्धता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका बाइट होगा दोस्तों। क्या होगा? बाइट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का बी होगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया है? देखिए ईमेल का आविष्कार आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो 64 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा VSU आयुदुरई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का डी राइट आंसर होगा।
कंप्यूटर साइंस में HTTP का अर्थ क्या है? HTTP का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट परहस्त शिष्टाचार होगा। ऑप्शन जो है 65 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक आप नाम देखेंगे तो ये आपका एपी कल्चर हो जाएगा। ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ये आपका क्या होगा? एपी कल्चर। यजुवेंद्र चहल इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर देखेंगे तो क्रिकेट खेलते हैं, जो कि ये बॉलर है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद। अगला कि नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? नुआखाई किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में डैश के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, इनको किस लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार डैश को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत ने डैश में अपने पहले परमाणु उपकरण का प्रशिक्षण किया है? परमाणु उपकरण का प्रशिक्षण किया है। 72 का हो जाएगा आपका पोखरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 72 का सी सही होगा। डैश में स्थिर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताना है। तो देखिए, 74 का आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो पावर ग्रिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का हमारा सी सही उत्तर होगा। इसमें देखिए, आपका मैथ का है प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर इसीलिए दिया है ताकि आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब आप अच्छे से बना सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश को अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। कदम ताले कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 86 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन जो है हमारा 86 का बी सही उत्तर हो जाएगा। बोले कि आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आह्वान का विपरीतार्थक शब्द देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा विसर्जन होगा। क्या होगा? विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विस्तृत का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? विस्तृत का। तो ये सब आपका दिया गया है। देखिए, विस्तृत का विलोम आप देखेंगे तो 88 का उत्तर हमारा जो है संक्षिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। महाजन शब्द में समास कौन सा है? महाजन, बताइएगा इसमें कौन सा समास लगेगा? तो 89 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। महान है जो जन। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नाक में दम करना, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निर्देश दिए गए मुहावरों और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, काला घी के दिए जलाना, ये जो आपका दिया गया है कि घी के दिए जलाना, यहाँ पर देखिए काला लिखा गया, पता नहीं कैसे टाइप मिस्टेक जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है। सिंपल से आपको बताना है। देखिए, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 91 का सी होगा। अगला प्रश्न है पट किसका पर्यायवाची है? जो आपका पट है दोस्तों, ये किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका कपड़ा का होगा। किसका होगा? कपड़ा का।
निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से आप देखेंगे कौन सा इसमें आपका शुद्ध यानी सही क्या है, तो विस्मरण जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चर्चित कहानी आकाशदीप के लेखक कौन है? देखिए आकाशदीप के लेखक आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में दोस्तों हमारा जो है सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानुष चुन में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 5 प्रश्न जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश का प्रश्न है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका गिल्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल, राम इज नॉट फीलिंग वेल ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा शुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अल्टरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स स्काई, है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप 99 का देखेंगे तो को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न हमारा दोस्तों ये आपका इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, और 100 का देखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हमारा जो है चिल्ड्रेन हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है समाप्त होता है सेट। इसमें आप देखेंगे तो आंसर की वगैरह सब दिया गया है। आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में और आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।